प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज फिर प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर हमें मिला है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना किया है, उसी के बारे में हमें देखने के लिए मौका मिला है। उसी प्रार्थना में प्रभु हम विश्वासियों के विषय में क्या गवाही देते हैं, पिता से हमारे विषय में क्या कहते हैं, ये बात भी हम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो उसी के लिए यही यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 से 12 तक आयत आप पढ़े, तब क्या करता है, आपको प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में पिता के सामने क्या गवाही अपना प्रार्थना में दिया है करके समझने के लिए मौका मिल जाता है। उसी के बारे में एक एक करके मैं आपको याद दिलाना चाहता है। ठीक है ना। यहाँ हम पढ़ने वक्त ऐसा हमें देखने के लिए मौका मिलेगा। उसका 6 और 9 आयत पढ़ने वक्त वे तुम्हारा है, मतलब पिता का है, जिन जो लोगों को प्रभु यीशु के लिए दिया है, यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु की चेला बनने के लिए, यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने वाले जो लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग यीशु मसीह पर आगे भी विश्वास करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यही बात कहते हैं, वे तुम्हारे हैं, मतलब वो सब परमेश्वर का है। 6 और 9 आयत में हमें समझने के लिए मिलता है। ठीक है ना। और उन्होंने अपना वचन ग्रहण किया और उसका पालन किया है। ऐसे 6 और 8 आयत पढ़ने वक्त तो समझने के लिए मिलता है। तो हमारे लिए यीशु जब प्रार्थना करते हैं तब पिता से कहते हैं, आपका लोग है, आपने मुझे दिया है, उन्होंने क्या किया है, आपका वचन ग्रहण किया है और उसका पालन किया। अगर उसको ग्रहण नहीं किया, पालन नहीं किया है, तो यीशु मसीह जो प्रार्थना हमारे लिए किया है करके हम कह नहीं सकता है। अगर आप पालन ग्रहण किया है, उसका पालन करता है, तो पिता से यीशु अपना प्राण देने से पहले किया हुआ वो प्रार्थना हमारे लिए भी है करके हमें समझने के लिए मौका मिलता है। ठीक है ना। और वे परमेश्वर को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। वचन ना उसका 7, 8 और 25 आयत आप पढ़ने वक्त ये 3 जगह में हमें इसी के बारे में देख सकता है। ठीक है ना। केवल यीशु को नहीं, परमेश्वर को भी वो जानते हैं और विश्वास भी करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया, ये भी क्या करता है, उनका विश्वास है करके यीशु मसीह पिता के सामने प्रार्थना में हमारे विषय में गवाही देता है। और 14 बात है, दुनिया उससे ग्रहण करती है, दुनिया उससे ग्रहण करती है। 14 आयत में हम पढ़ने वक्त हमें पता चलता है, पिता से कहते हैं, जो लोगों को आप मुझे दिया है, वो आप के ऊपर मुझ पर विश्वास करने से दुनिया क्या करता है, उसको घृणा करते हैं करके वहां हमारे विषय में। लेकिन हमें बात समझना है, सचमुच में आप परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है, तो जरूर दुनिया आपको घृणा करेगा, दुनिया आपको आदर सम्मान नहीं करते। समझिए ना। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने वाले दुनिया के साथ नहीं चलते हैं, यही कारण क्या करता है, दुनिया उसको घृणा करते हैं। ठीक है। और 5वां बात है, वे संसार के नहीं हैं, जैसा मैं संसार का नहीं हूं।
उसका 14 आयत से 16 आयत तक का पढ़ने वक्त प्रभु यीशु मसीह ये बात उधर साफ कहते हैं, वो संसार के नहीं है, जैसा मैं संसार के नहीं वैसा। ठीक है ना? तो हम भी ये बात समझना चाहिए। और सेवा है, मैं उनमें महिमावन हूं। मैं उनमें महिमावन मतलब उसके अंदर प्रसन्न करता हूं, उसी में वास करके उसी की महिमा का कार्य करते हैं करके 10वां आयत में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? और 7वां बात है, आपने मुझे ये दिए, ऐसा बार बार कहते हैं, आपने मुझे दिए है, इन लोगों को दिया है। दूसरा आयत, 6वां आयत, 9वां आयत, 11 आयत, 12 आयत और 24 आयत, ये सारे आयतों में हमें क्या कहता है, बार बार यीशु ये कहता है, आपने मुझे ये लोगों को दिया हुआ है। ठीक है ना? और 8वां है, मैं उनमें अनंत जीवन देता हूं। उन्हें जो लोगों को दिया है, उन लोगों को उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, अनंत जीवन देता हूं कर गया। जो यीशु का है, यीशु को ग्रहण किया है, वो अनंत जीवन पाने का योग्य बना है, उसको अनंत जीवन दिया है। ये क्या करता है, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 2 और 3 आयत हम पढ़ने वक्त वहां दिखाई देते हैं। ठीक है ना? ये 17 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ने वक्त यीशु मसीह का प्रार्थना है करके हमें समझ सकते हैं। वहां अब आगे पढ़ने वक्त पिता 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 ऐसा पुकार कर जो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, उसी को हम देखने के लिए मिलता है। तो वहां हम ये बात उन्हें आनंद जीवन में देता हूं करके यीशु ने वहां कहा हुआ है। और 9वां है, उन लोगों को रेखा है जिन्हें आपने मुझे सौंपा था, और उनमें से कोई भी यहूदा को छोड़कर नष्ट नहीं हुआ। इस्करियोता यहूदा जो है, उसी को छोड़कर कोई भी अब तक नष्ट नहीं हुआ है। आप मुझे जो लोगों को सौंपा है, ठीक है ना, है ऐसा कहते हैं। तो हमें बात समझना है, हम प्रभु के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। और 10वां बात है, मैंने आपके नाम और महिमा की घोषणा की है। इसका 23वां आयत में पढ़ते हैं, उनके बीच में मैं आपके नाम और महिमा की घोषणा की है करके प्रार्थना करते हैं। तो ये भी हम समझना है, हमारा विषय में दिलेरी से ऐसे कहते हैं, तो हम ऐसा नहीं चलते हैं, ऐसा जीवन बिताने वाले नहीं है, तो ये हमारे लिए लागू नहीं होगा, हम इसके बाहर ही रहेगा। समझिए ना? हम इसी ज्ञान में गिनने वाला होना है, तो क्या करना है, हमारा जीवन में जैसे पिता से यीशु ने हमारा विषय में गवाही देकर प्रार्थना किया है, वैसा हमारे जीवन का अनुभव होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात को समझकर एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के संतान की नई जीने के लिए जब तैयार हो जाए, हमें और आशीष पाने के लिए मौका मिलेगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे, ये सबके लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए भी आप इसको शेयर करें। ठीक है ना? ये सबका आशीष का कारण हो जाए। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।